नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। और क्या आपको पता है कि आईपीएल से बीसीसीआई कितना पैसा कमाता है? और अगर ये आपको पता भी होगा तो कैसे कमाता है? और ये आईपीएल मीडिया राइट्स क्या होता है? और ये जो अभी टेंडर लागू करें बीसीसीआई ने, पूरा डिस्कशन हम करेंगे आईपीएल मीडिया राइट्स के बारे में। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आपको समझाएंगे। मेरे साथ मौजूद है मानस। बहुत ही इंटरेस्टिंग नमस्कार टॉपिक है आज। दोस्तों। यहाँ पे बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है आईपीएल व्यूअरशिप ड्रॉप होने का। तो इसके रीजंस भी बताएंगे, सबसे पहले मीडिया राइट्स के बारे में भी करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। तो निशान शुरू करिए। सबसे पहले मानस आप बताइए कि आईपीएल मीडिया राइट्स होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि होती क्या चीज है। पहली बार सुना हो आईपीएल उस लोगों ने। आईपीएल मीडिया राइट बेसिकली वो चीज होती है जिसे आईपीएल आप मैचेस होस्ट करवा रहे हैं, जैसे बीसीआई होस्ट करवाती है स्टेडियम से। तो उनको लाइव जो ब्रॉडकास्ट करवाती है तो उसका एक आपको एक कॉपीराइट और एक ट्रेडमार्क मिलता है। जो ट्रेडमार्क है वो एक किसी कंपनी को लेके जाती है, जैसे अभी स्टार स्पोर्ट्स ने ओन कर रखा है उस ट्रेडमार्क को। तो वो उनका एक मीडिया राइट है। तो अपने आईपीएल ने ब्रॉडकास्ट करने के राइट स्टार स्पोर्ट्स को दे रखे हैं, तो वो स्टार स्पोर्ट्स का एक मीडिया राइट बन गया वहां पे। अब ये जो साइकिल होती है वो 5 साल की होती है, 5 साल तक के लिए वो मीडिया राइट्स इशू हो सकते हैं। तो अब वो जो होगा जून या जुलाई में रिन्यू होगा वो टेंडर। तो इस वजह से वापस से बिड किया जाएगा मीडिया राइट्स के लिए। तो मीडिया राइट्स एक ऐसे ही आप कह सकते हैं शॉर्ट में कि जो एक राइट्स दिए जाते हैं किसी कंपनी को ब्रॉडकास्ट करने के लिए आईपीएल मैचेस। तो वो ये कि आईपीएल मीडिया राइट आपको पता चल गया होता है क्या है। अब इसकी बात करेंगे कि ये जो इन्होंने टेंडर लागू करे, इसकी हम आगे बात करेंगे। पर ये और डिस्कशन करना है कि आईपीएल की जो व्यूअरशिप है वो इस सीजन पिछली सीजन से अगर कंपेयर करें, जब लॉकडाउन आया था, इस सीजन थोड़ी सी कम हो गई है। ये क्यों कम हुई है? तो इसके अंदर मेरे हिसाब से देखो, मैं दो रीजन आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं मानस से जानूंगा। पहला रीजन तो ये कि यार पिछले साल आपके लॉकडाउन था, सब लोग घर पे आराम से सोफे पे बैठ के आराम से आईपीएल देखते थे पूरे दिन भर, दिन के मैच भी रात के मैच भी। दूसरा, इतना कोई वर्कलोड था नहीं क्योंकि आपके कहीं बाहर जाना नहीं, वर्क फ्रॉम होम है। तो लॉकडाउन का एक थोड़ा सा असर था। और वो ये कि ना आपको कोई ऑफिस की टेंशन ना कुछ, क्योंकि किसी को कोई टेंशन नहीं थी ना, आराम से घर पे बैठा हुआ था। और सीरियल्स भी बंद हो गए थे। मेन रीजन ये है क्या कि सीरियल्स बंद हो गए थे। सबसे दस देखो, से बीस एक तक के मेन इशू सीरियल्स क्या बंद होता कर है दिए कि थे। देखो, दो हम्म। दो साइकिल्स में करवाया गया था लास्ट सीजन भी आईपीएल। एक तो अप्रैल टू मई वाला जो 4 मई को हट गया था वहां से, कि वापस से आपको रीस्केड्यूल करना पड़ गया था उसको। फिर वो आया था सितंबर में। तो अप्रैल और मई वाला जो था ना, तो स्टेट में लॉकडाउन लगा था, नेशनल लॉकडाउन नहीं था वो, स्टेट में लॉकडाउन लगा था कुछ स्टेट में। तो जो जिन स्टेट्स में आईपीएल का सबसे ज्यादा शौक था वहां पे बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आई है। और जैसा कि निशांत ने कहा कि सीरियल्स वगैरह बंद हो गए थे, तो एक मेन जरिया ही बन गया था कि सिर्फ आईपीएल ही है, और आईपीएल एंटरटेनमेंट का एक मेन सोर्स बन गया था उधर सितंबर वाले में। हालांकि उससे व्यूअरशिप जो अप्रैल वाले थी उससे ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत एकदम अच्छे लेवल पे था वो। तो एक ये रीजन मैं मानता हूँ। दूसरा ये है, ड्रॉप अगर हुआ है तो देखिए, आप धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट ना टेलीविजन से शिफ्ट होके, आप देख सकते हैं नए नए जो न्यू गैजेट्स आ रहे हैं मोबाइल की तरफ, या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उनकी तरफ होता जा रहा है। अभी आप देखिए इतनी सारी हैंड टू हैंड मूवीज रिलीज हो रही है, सुपर डुपर हिट जा रही है। अभी बीच में ट्रिपल आर हो गई। नेटफ्लिक्स, फिर आप amazon। देखिए केजीएफ टू सीएसके और मुंबई इंडियंस, वो चल ही नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि कितना डिट्यूरेट हो चुकी है इनकी टीम्स। तो हम्म। इनकी फैन व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है। सीएसके की जब से चलना चालू किए, धोनी कप्तान बने, तब से थोड़ा सा व्यूअरशिप इंक्रीज हुई है। पर फिर भी जब मुंबई इंडियंस नहीं चल रही थी, सीएसके का पलड़ा इतना भारी नहीं लग रहा था, तो व्यूअरशिप इनकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई थी। और साथ में आप मान के चल सकते हैं कि इतना लंबा जो है ड्यूरेशन कर दिया गया आईपीएल का, तो वो भी सीजन बोर करता रहता है। सबसे ये एक एक्सपेरिमेंट का एक मेन एग्जांपल है, प्रो कबड्डी लीग थी। उससे पहले 8 टीम्स थी। अब धीरे धीरे हम्म। बढ़ा के उसको 12 टीम्स कर दी गई थी। तो अब उसकी व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई थी। और एक पॉइंट ये है और आईपीएल का कि मैचेस 5-6 दिन से या कुछ आप देख सकते हैं, जेनविनली 70 to 80% मैचेस इंटरेस्टिंग नहीं हुए। 20% मैचेस हैं इस आईपीएल में, बहुत मैचेस इंटरेस्टिंग हुए, पर 20% ही है कगार पे, जितना हमने रिसर्च किया है। तो वो इतने उस लेवल पे नहीं है, वो इंटरेस्टिंग मैचेस नहीं है। आप देख रहे हैं डायरेक्ट चेज हो रहा है, अभी 140 रन बनाए। है ना, हिंदुस्तान टाइम्स जो उन्होंने पूछा था, ब्रिजेश पटेल जो लीग चेयरमैन है आईपीएल के, उन्होंने बोला कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आईपीएल की मीडिया राइट्स पे, जो बिकेंगे सारे, क्योंकि 60 से 70 करोड़ आराम से चल जाएगा उनका। आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, डिग इन आईपीएल रेटिंग्स वोंट इम्पैक्ट मीडिया राइट सेल। तो माना सबको क्या लगता है कि ये जो व्यूअरशिप डाउन हो रही है, इससे कोई उनको इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं आईपीएल की मीडिया राइट्स को? ये डेफिनेटली पढ़ने वाला है आईपीएल। ब्रजेश पटेल तो ये बोल रहे हैं वो चीज, लेकिन मार्जिन जो है वो 30% तक की व्यूअरशिप में डिक्लाइन आ चुका है यहाँ पे। कोई 30% कोई छोटी चीज तो है नहीं। कि मान लो, आप ऐसे मान के चल लो कि 100 जने अभी आईपीएल देख रहे हैं,
उसमें से 30 जने तो उठ के ही चल गए कहीं पे, आईपीएल देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। और यही तो क्वेश्चन सारी इन्होंने भी टीम्स क्या उठाया था है, जो देखो सोनी के हैं एक चीज सीई। क्या है, मैं देखो एक चीज बताऊं, सब अपनी टीम्स पकड़ के चल रखे हैं। जैसे अभी तो मैं तो मुंबई को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा एग्जांपल ले लो, तुम चेन्नई को पकड़ के चल रहे हो, अभी 10 टीम्स है। अब तो गैप क्या है, ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है कि मैचेस के बीच का ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज टीम का मैच है तो वो परसों ही हो जाएगा, वो भी अब बहुत रेयर चांसेस में अब ऐसा होने लगा है कि आज मेरा मैच है तो परसों हो जाएगा एक, तो वो ऐसी चीजें नहीं हो रही, वो 3-4 दिन का ड्यूरेशन आया जा रहा है, उनके बीच में कोई बंदा मैच देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो और कहीं जो ना कहीं सोनी फर्क की पड़ रहा है। सीईओ है ना, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि आपने पिछले सीजन आईपीएल की जो एक तरह से टेंडर चालू करा था उसके अंदर आपने प्राइस कम डाली थी, इस सीजन आपने डबल कर दी, और आपको पता है कि आपकी 34% तक की व्यूअरशिप ड्रॉप हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज वेरी एग्रेसिव रिजर्व प्राइस एंड देयर हैज टू बी रियलिटी चेक, टीवी व्यूअरशिप ऑफ आईपीएल हैज ड्रॉप्ड बाय ओवर 34% एंड एट द सेम टाइम व्हेन द राइट्स आर कमिंग अप फॉर द रिन्यूअल। तो पिछले सीजन जो रकम थी जो उनको राइट्स लगाए थे वो बिल्कुल अलग थे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लास्ट साइकिल थी वो थी 16347.5 की, और इस बार इन्होंने लगाई 32,890 करोड़ ये की, तो एक तरह से 2018 की है डबल कर वैसे, दी गई है। ये जो हाँ टेंडर है आपका ये। ये 2018 का है, हम्म। तो 5 सालों में और तो ये डबल अभी ही कर दी चालू होगा। प्राइसेस की। हाँ। 5 साल में लगभग डबल कर दी प्राइसेस की, तो आप देख सकते हैं। तो आईपीएल, बीसीसीआई को मेन मोटिव है यार, देखो बुरा मानने वाली चीज ये नहीं है, पर डायरेक्टली ब्लेम करता हूँ कि आप तो इसमें सिर्फ मनी मेकर बन चुकी है बीसीसीआई इधर। तो पर वो ये ना कि और करे भी क्या, पैसा भी तो आ ही रहा है ना उनके पास, आईपीएल आपने करवाया तो कुछ पैसा उनके ठीक पास है, भी मैं तो आ ही रहा पैसा है। एक चीज मानते हैं, पर आपको यार देखना चाहिए कि आपकी व्यूअरशिप डिक्लाइन हो रही है और आप कुछ स्टेप भी नहीं ले पा रहे इसके ऊपर। पर यहाँ आईपीएल पे मीडिया राइट्स डिक्लाइन टेंडर, होने देखिए का इनविटेशन रीजन। तो आ चुका है टू टेंडर, द हाँ इनविटेशन टू वो आ टेंडर चुका इज आउट एंड द है। कलेक्टिव बेस। टेंडर बेसिकली जो ऑक्शन के लिए जो बिड होगा वहां पे, तो इनवाइट करने के लिए बिडर्स को कि आप आइए बिड करिए यहाँ पे, एक ऑक्शन टाइप ही हो जाता है ये। और ये हैज बीन बारह सेट, जो जून को बेस होगा प्राइस शायद, है, जहाँ तक मैंने पढ़ा था। बेस प्राइस है 12 जून को जून होगा। जुलाई में है शायद, थर्टी टू हम्म। थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी करोड़ है। और हम्म। चार पैकेजेस हैं इसके। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के जो जर्नलिस्ट है एएसआर जी, उन्होंने बताया था पूरा थ्रेड, और ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके 4 पैकेजेस बनाए। मानस आप ये समझा सकते हैं कि 4 पैकेजेस किस तरह से पब्लिक को, कि यार इनको पता नहीं था बहुत लोगों की, ये जो आईपीएल की मीडिया राइट से 4 पैकेजेस के अंदर बढ़ते हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, मैं जूम भी कर चार देता हूँ। पैकेजेस देखिए, पहला पैकेज ये है आपका इंडिया सब कॉन्टिनेंट टीवी, जो मतलब पूरे इंडिया में इंडियन टीवी। ब्रॉडकास्ट करवाएगा। तो इंडिया में ब्रॉडकास्ट अभी स्टार स्पोर्ट्स करवा रहा है, तो स्टार स्पोर्ट्स को आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट टीवी कह सकते हैं, इसमें जो पहला गया। दूसरा डिजिटल राइट्स, डिजिटल राइट्स दिए जाते हैं, जैसे अभी इसको करंटली होस्ट करवा रहा है हॉटस्टार, तो मोबाइल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो होस्ट करवाते हैं उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया, तो ये दूसरा पैकेज में आ गया। वो उसकी प्राइस अब देखिए 12,210 करोड़ कुछ समथिंग करी गई है इधर। तीसरा आ गया नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर 18 गेम्स। नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स इन द सेंस कि आपको पूरे आईपीएल होस्ट करवाने के लिए नहीं है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट टीवी के लिए है, कि मतलब पूरे इंडिया में आप कुछ ऐसे 18 स्पेशल मैचेस हैं जिनका आपको एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा। पूरे मैचेस का नहीं, एक एक्सक्लूसिव राइट दिया जाएगा, एक टिकट दिया जाएगा कि आप इनको अच्छे से होस्ट करवा सकते हैं 18 मैचेस स्पेशल। अब इन स्पेशल मैचेस में आ जाते हैं, जैसे आईपीएल का पहला मैच हो गया, फिर सैटरडे संडे हो गए, आप ले सकते हैं फिर प्लेऑफ्स वाले मैचेस। तो ये वो आ जाते हैं नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स 18 गेम्स के। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बाहर की जो कंट्रीज है उनमें होस्ट करवाने बाहर का की। बहुत सारे करवाते हैं, और शायद फॉक्स करवाता है वहां पे, शायद बाहर निशाद जाता है, क्या हाँ स्टार स्पोर्ट हाँ सेलेक्ट हाँ। करवाता है। सिलेक्ट सिलेक्ट भी करवाते हैं पे वो तो देखिए डगआउट्स के पैकेज वन थ्रू। में एग्जांपल आ गया स्टार स्पोर्ट्स का, पैकेज टू में आ गया डिज्नी हॉटस्टार का, थर्ड पे आ गया आपका नॉन एक्सक्लूसिव राइट्स में। अभी आप ले सकते हैं जैसे स्टार गोल्ड है वो करवा रहा है, स्टार गोल्ड टू, तो ये हाँ। करवा रहे हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर में शायद फॉक्स या स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट करवा रहा है, मुझे ध्यान नहीं है करंटली, हम और मैंने पढ़ा विल था कि लेट जो यू नो सून। पैकेज 1 है और पैकेज 2 है दोनों टाई अप भी करते हैं। अब जैसे स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हाँ, हॉटस्टार और है, डिज्नी उनका का टाई अप भी है, टाइप है। ये एक साथ चलाते हैं। तो इन्होंने ये भी बता रखा है यहाँ पे कि 74 मैचेस पिछले 5 साल के अंदर हुए थे, टोटल 370 मैचेस हुए थे मिला के, और ये पूरा इन्होंने समझा रखा है यहाँ पे। तो अब मैं आपको कुछ नाम से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि किन किन लोगों ने नाम लिखा है, मतलब नॉर्मली जो किन किन लोग हैं, कि वियाकम 18, ये मैं आपको बता दूं कि रिलायंस की कंपनी है, जो लोग सोचेंगे किसी और की, रिलायंस की है। और डिज्नी, amazon जी, और ये बहुत सारी जगह, गूगल ने भी नाम लिखवाया, यूट्यूब ने लिखवाया। तो यूट्यूब का भी मैं समझना कि यूट्यूब का कोई चैनल आने वाला है टीवी पे, ये सब है। यूट्यूब के यूट्यूब लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्रीमियम लेगा लेना भैया, पड़ेगा। फ्री में नहीं देने वाला यूट्यूब, समझ रहे हो क्या? यूट्यूब होता तो मजे ही हो जाते, बंदा टीवी बंद करवा यूट्यूब। देता, फिर तो सब्सक्रिप्शन लगेगा भैया यूट्यूब का भी।
फ्री में कोई चीज गूगल नहीं ने भी मिलने नाम वाली, और लिखवाया आईपीएल भाई, जैसी चीज फ्री मतलब में मिल गई तो बात ही क्या है। इतने सारे लोगों ने यहाँ पे नाम लिखवाया, गूगल ने भी लिखवाया, तो वही है कि सोनी सोनी का मुझे थोड़ा इस बार पता नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है कि सोनी शायद से बिड ना जीते, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने पिछले सीजन जीती थी जो, और सोनी के पास कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म भी नहीं है। अब देखो स्टार के पास तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार एक रहता है थोड़ा सा एज, तो सोनी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि, क्या लगता है हमारा को इस बार भी पीछे जाएगा सोनी, या कुछ अलग से अगर चेंज सोनी करता है यार तो वो। देखो जाएगा पीछे यार, स्टार स्पोर्ट्स ने पैसा बहुत कमाया है यार 5 साल के आईपीएल में, मजाक नहीं है कि आप व्यूअरशिप डिक्लाइन हो रही है। बहुत पैसा कमाया स्टार की कंपनी ने, मजाक नहीं है। 2018 19 20 के सीजन में, 2020 में तो सबसे हाई पीक पे था, सबसे मोस्ट वॉच्ड आईपीएल सीजन गया था हम्म 2020 का, क्योंकि लोग वेट कर रहे थे आईपीएल को देखने के लिए। हम्म तो आप देखिए उसकी जो वेट ही है, उसने सबसे मतलब एकदम ला दिया, उस पीक पे ला दिया था उसको। तो उधर भी बहुत खतरनाक पैसा कमाया था स्टार स्पोर्ट्स ने। और ठीक है, मानते हैं कि टिकट का जो है प्राइस लूज हुआ है 2 सालों में, 3 सालों में, क्योंकि आपके पास लोग को एंट्री नहीं मिल पा रही थी, तो इस वजह से बीसीसीआई ने प्राइस बढ़ाई है। पर वो भी ठीक है, मैटर आपको करती है, पर चीजें क्या है, आपको मैनिपुलेट करनी पड़ती है ऑल्टरनेटिव्स को। तो 5 साल में स्टार से पैसा बहुत कमाया है, और उसके ऊपर एज ओवर एडवांटेज है स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर, क्योंकि इसके पास देखिए अब तो लोग चाहते ही हैं, अब स्पोर्ट्स की कंपनी का आता है तो सबसे पहला नाम स्टार स्पोर्ट्स आता है, क्योंकि उसके कमेंटेटर्स आप देखिए, जतिन हाँ। सप्रू, आकाश चोपड़ा, नंबर वन। आप टॉप कमेंटेटर्स लाते हैं जो एक्साइटेड लाते हैं। सोनी में तो आपके पास गिने चुने लोग जानते भी नहीं है, गौरव कपूर के अलावा तो किसी को जानते भी नहीं है सोनी की हम्म कमेंट्री में। सिद्धू पाजी को तो नवजोत सिंह जानते हैं। सिद्धू जी ने छोड़ दिया, हम्म और हम्म। अजय जडेजा जी आते थे, उन्होंने छोड़ दिया, तो फर्क पड़ रहा है। और स्टार स्पोर्ट्स को लोग पसंद भी करने लगे हैं, चाहते भी है लोग। तो स्टार चाहे लोन में भी चल जाए, डेट पे भी चल जाए, स्टार लेके रहेगा मुझे लगता है। सोनी के ऊपर नहीं आने वाला, अगर सोनी लेता भी है तो मेरे हिसाब से डिजिटल राइट्स में तो फिर वही बिक जाएगा, डिज्नी हॉटस्टार ही ले जाएगा या अमेजोन ले जाएगा। इन कंपनीज के पास पैसा है अभी। गूगल भी है आपके पास, और ये पोटेंशियल जो बिड कर सकते हैं पैकेज और सी के लिए, देखिए, टीवी, अंदर सोनी, की रिपोर्ट डिज्नी, बताऊं, जी, अमेजोन। अंदर की रिपोर्ट हम्म बताऊं कि हम्म स्टार और डिज्नी का हो रखा है, टाई अप हो रखा है। तो इनके जो फंड्स हैं वो भी आपस में मिक्स मिक्स होके और एलिगेट हो जाते हैं आपस में। सबसे बड़ा फॉल्ट आपके पास ये आ जाता है कि सोनी है, सोनी इतना नहीं कर पा रही है, फंड्स जनरेट नहीं कर पा रही है। सोनी की व्यूअरशिप भी डिक्लाइन हो चुकी है, आप देख सकते हैं सोनी 10 3 पे भी मैचेस नहीं हो रहे। ठीक है, सोनी सबके जो एंटरटेनमेंट चैनल्स आते हैं, सोनी सब हो गया, या नॉर्मल सोनी टीवी हो गया, या फिर आप दे सकते हैं सोनी लिव ऐप, तो इनकी व्यूअरशिप में डिक्लाइन है। इस वजह से ये फंड्स इतने जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और इनको खुद के शोज जो चलाने हैं उनके लिए आपस में पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ता है पैसा। तो मेरे हिसाब से सोनी नहीं लेने वाला है इस बार, जहां तक है। सबसे अपर हैंड एडवांटेज रहेगा स्टार स्पोर्ट्स के पास। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे सोनी, डिज्नी, जी, अमेजोन, एमएक्स प्लेयर, विलो, डिस्कवरी, एयरटेल, वोडाफोन, इन सब ने नाम लिखा है, फ्लिपकार्ट, मेटा, भाई सभी ले यूट्यूब, लो यार, एक एप्पल, काम करो। स्काई स्पोर्ट्स, सुपर स्पोर्ट तो भाई वो है जो आपके साउथ अफ्रीका के अंदर टेलीकास्ट साउथ कराते हैं, अफ्रीका। फॉक्स स्पोर्ट, फैन कोड यहाँ पे वेस्ट इंडीज के मैचेस टेलीकास्ट कराते हैं, इन्होंने भी नाम लिखा है, तो भाई रेस बहुत है। अब ये देखना पड़ेगा कि गधों की रेस में घोड़े दौड़ेंगे नहीं, ये देखना पड़ेगा कि कौन लेता है कौन नहीं लेता, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर फिर भी अगर देखे अपर एंड पे, मानस निशांत आपको क्या लग भाई, रहा है कि शायद से इधर ये देखो, भी। ये पैकेज हम्म सी है। पैकेज सी में तो डिजिटल राइट्स आते हैं, कौन से आते हैं, 18 मैचेस वाले आते हैं शायद। पैकेज सी के अंदर 18 मैचेस वाले हैं, नॉन तो एक्सक्लूसिव 18 मैचेस मैचेस वाले तो 16 करोड़ वाले ये हैं। तो कुछ स्पेशल मैचेस ही ऑर्गेनाइज करवाएंगे। पैकेज वन में तो मेन वाले हाँ आएंगे, इसमें तो हाँ स्टार्स हाँ। सोनी सोनी वगैरह भिड़ेंगे। मानस फिर भी आपको क्या लग रहा है अपर एज किसका है? फेसबुक ने भी देखो नाम तो लिखवाए है, अभी इन्होंने एक रिपोर्ट यार दी थी कि मेटा, 2017 के अंदर है ना, मैं बताऊं, जब ये हुआ था ना, तो फेसबुक जीता था डिजिटल वाली, ये पर वो थोड़ा सा कुछ पैसों से रह गया था, तो क्या लग रहा है फेसबुक भी कहीं ना कहीं आसपास आ सकता है क्या? अरे मैं मानता हूँ यार, 500 बिलियन डॉलर से ऊपर की नेटवर्थ है इस कंपनी की। पर फिर भी यार, अभी जो टीम आई थी, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर आप देखिए, बहुत पैसे वाला है, खतरनाक पैसे वाला है। वो टीम नहीं हम्म जीत पाया था। एशिया के रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी, वो बिड नहीं जीत पाए थे। हम्म पैसा बहुत है इनके पास लगाने को, इनके लिए 8,000 हम्म करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। पर हम्म इंटरेस्ट भी एक मैटर करती है आपकी चीज, कि वो आपकी व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग चलेगा। और आजकल के जो बिलियनर्स होते हैं या फिर टॉप बिजनेसमैन होते हैं, वो ये देख के चलते हैं कि व्यूअरशिप के साथ प्रपोर्शन में पैसा आ रहा है नहीं आ रहा। तो वो मेटा हम्म के जो ओनर है मार्क जकरबर्ग, वो अच्छे से ध्यान रखेंगे कि प्रपोर्शन में आना चाहिए या नहीं, क्योंकि हम्म। ट्विटर अभी रिसेंटली आप जानते हैं कब्जे में आ चुका है। एलोन मस्क जी। और वो चाहेंगे नहीं कि मेटा भी कब्जे में आए, इतना वो नहीं हुए, लॉस नहीं हुए। साइमल्टेनियसली इट विल गो।
अगर 18 मैचेस की जीतनी है तो ले सकते हैं पैकेज, 18 मैच का है तो जीतना है यार इनको, कोई बड़ी बात नहीं है। फेसबुक ले भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, यूट्यूब भी ले सकता और है, जो ये क्या फर्क पड़ जर्नलिस्ट है रहा है। ना, इन्होंने भी लिखा है कि गेस विच इज द ओनली कंपनी दैट हैज पिक्ड द टेंडर एंड रेज दिस क्वेश्चन, गूगल। तो गूगल आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कर सकता है? गूगल मेरे हिसाब से तो शायद मेरे हिसाब से तो नहीं कर पाए गूगल यार। क्या करेगा गूगल तो, यूट्यूब के साथ ही आ गया ना, यूट्यूब की गूगल तो, क्या यूट्यूब तो गूगल की ब्रांच हो गई, तो यूट्यूब में अगर होस्ट करवाना है हम्म। तो फिर शायद गूगल ने रेस कर दिया हो सकता है, बट क्या पता स्टार देखते हैं स्पोर्ट्स वो ने कर तो। दिया हो। हाँ, वो तो अपन को पता चल ही जाएगा, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके, अगर इसकी बात है तो या तो डिज्नी हॉटस्टार फिर से कोशिश कर सकता है यहाँ पे बेडिंग के लिए, सोनी थोड़ा सा पीछे जाएगा। और भी बहुत सारे जैसे आए, जी का मुझे लग नहीं रहा, वाईकॉम 18 का मुझे लग नहीं रहा, डिज्नी, amazon का थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ भी amazon प्राइम वीडियो जो उनका एक अलग से ओटीटी चैनल पे, अगर ये amazon देख लेती है ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग से, तो ये एक जरूर सी चीज हो सकती है। बाकी और मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि जो एक अलग से इंटरेस्टिंग पिक आ जाए और जो ले ले इसको, जैसे लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए जो उनकी कंपनी ने एकदम से इंटरेस्टिंगली इतने सारे पैसे दे दिए थे, तो वो मुझे लग नहीं रहा। पर फिर भी जो उसके रेट है ना, वो मैं क्या कह सकता हूँ कि 60 to 70 करोड़ भी जा सकती है, लोग बाग जरूर से लेंगे, आईपीएल की बात है तो 60 to 70 करोड़ भी जा सकती है आराम से। और इसका थंबनेल भी ये है कि आईपीएल से बीसीसीआई इतना कमा लेगा, 60 to 70 करोड़ आराम से चल जाएगा। मैं भाई शॉक नहीं होऊंगा अगर 70,000 थोड़ी सी करोड़ व्यूअरशिप है, गिरी भी तो। 60,000 हम्म। टू 70,000 करोड़ है। 60 से हाँ 70 करोड़ की बात नहीं है, 60,000 टू 70,000 करोड़ है। हाँ, 1000 करोड़, तो वो ये कि 34% व्यूअरशिप गिर भी गई ना, तो भी पब्लिक जानती है आईपीएल है यार, आईपीएल के अंदर 1 मिनट के अंदर व्यूअरशिप बढ़ जाती है। अब देखो सीएसके के जो मैचेस हुए, आपने सही पॉइंट बताया था, सीएसके मुंबई के जो भी मैचेस होते हैं चैंपियन टीम्स के, तो ये अभी पिछला जो मैच हुआ था सीएसके का, एक किससे हुआ था जब वो धोनी ने, हाँ मुंबई एसआरएच, से हुआ था। हाँ एसआरएच से एसआरएच भी से और हुआ था मुंबई और से भी मुंबई हुआ से भी था, हुआ था। जब वो धोनी ने फिनिश करा था। उसकी व्यूअरशिप एकदम से इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि ये मैचेस ही ऐसे होते हैं आपके टक्कर वाले। तो आराम से देखना, कोई ना कोई आराम से बिड करेगा, 50,000 to 60,000 करोड़ तक आराम से जा सकता है। और मानस, आपको क्या लग रहा है कि लास्टली आपकी प्रेडिक्शन फिर अपन देखेंगे जून के अंदर की, क्या किसने लिया और किस तरह से होगा? कुछ वर्ड्स आप आखिरी में कुछ कहना चाहें तो। मे द बेस्ट टेंडर कंपनी विंस। लीजिए टेंडर, आपके शौक है अलग ही, पर साथ में ये भी देखिएगा कि प्रपोर्शन में आपके पास प्रॉफिट्स बैठ रहे नहीं है कि 5 साल में लॉस पे ही चलते रहे, क्योंकि पब्लिक का तो कुछ नहीं जा रहा है। उनका तो स्टार की जो प्राइस है महीने की पर मंथ 22 से 23 रुपए पर मंथ बैठती है, तो वो सब्सक्रिप्शन भी उस अकॉर्डिंगली रखेंगे वहां पे। अगर बाकी कंपनीज ने प्राइस ही बढ़ा दिए, 100 रुपए पर मंथ कर दिए, 100 150 रुपए पर मंथ, 200 रुपए पर मंथ, तो भैया तो पब्लिक का तो कुछ ही नहीं जा रहा, तो वो तो क्रिक बस पे भी स्कोर देख के करती रहेगी, मजे करती रहेगी। तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है, और हमें कुछ फर्क पड़ रहा नहीं है। आप तो जब टेंडर ले लो हमें बता देना, हम न्यूज दे देंगे, कोई फर्क तो पड़ रहा नहीं है हमारे। हैं और तुम तो ले लो ये चीज टेंडर, न्यूज कवरेज हम कर देंगे। न्यूज हम दे हाँ देंगे, ठीक है, हमारे और पर कोई काम नहीं है। और ये चीज पर्सनली भी कि एक जिन फीलिंग जिन ने आता है, नाम देखो लिखवाया ना। हाँ। सुनो, स्टार हम्म, स्टार स्पोर्ट्स के पास सब कुछ है, पर जो आईपीएल की फील है वो सोनी पे ही है, ये बात से सब वो अग्री करते पहले हैं। जो आती थी पुरानी, हाँ। वो तो अलग ही चीज है यार, वो सोनी की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। तो अगर सोनी वापस लेती है तो आईपीएल की जो रौनक है वो वापस लौटेगी। तो पर्सनली आई वांट कि सोनी जीते ये बिड। पर ठीक है, स्टार्स भी अच्छी है, हम चला लेंगे, बस हमें आईपीएल देखने से मतलब है। और ये चीज मैंने नोटिस करी कि जिन जिन ने नाम लिखवाया ना, उन सबका एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी पहले से बना हुआ है, स्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, सोनी, और जो उनका सोनी लिव है वो जी का भी एक अलग से बना हुआ है, जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जी के अंदर जो जी सारे फाइव। हाँ जी 5 करके एक अलग से बना हुआ है। और वायाकॉम 18 का मुझे पता नहीं, मतलब जिन जिन जैसे फैन कोड का भी है, तो फैन कोड का भी एक अलग से वो ओटीटी का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिन जिन ने डाउनलोड कर रखा है। तो ये इनके लिए एक एडवांटेज इससे जरूर से हो सकता है कि जो टाई अप कर सकते हैं, जैसे अभी डिज्नी हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स को चल रखा, तो ये चीज जरूर से हो सकती है। तो यार फिलहाल इस वीडियो में इतना हमने पूरा यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, और ये 12 जून के आसपास, जहाँ तक मुझे पता चला, ये 12 जून के आसपास यहाँ से बिडिंग चालू होगी आपकी। कोई शायद से कोई कंफर्म डेट नहीं, पर 12 जून जो हमें पता चली सोर्सेज के अकॉर्डिंग, तो ऐसा हो सकता है कि वहां से आपकी बिडिंग चालू हो और जून के महीने तक पता चल जाएगा अपन को। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।